नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का। भिवानी बोर्ड लेगा 8वीं की परीक्षा। सीबीएसई और आईसीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चे भी देंगे हरियाणा बोर्ड का एग्जाम। प्रदेश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केसों के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों सहित सीबीएसई समेत दूसरे बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने भिवानी बोर्ड के भेजे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। डबवाली अग्निकांड के 26 साल महज 7 मिनट में 442 की मौत। 26 साल पहले हरियाणा से सिरसा जिले के डबवाली कस्बे के इतिहास में 23 दिसंबर काले दिन के रूप में दर्ज हो गया था। इस दिन देश का सबसे भयंकर और दर्दनाक अग्निकांड हुआ, जिसका ताप 500 से अधिक परिवारों ने झेला। इस आगजनी को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब 23 दिसंबर 1995 को कस्बे के डीएवी स्कूल में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी चल रही थी। महज 7 मिनट में 442 लोग स्कूल परिसर में जिंदा जल गए थे और इनमें से 173 मासूम बच्चे शामिल थे। नियम 134A के तहत हो रही धांधली, एचपीएससी ने लगाया आरोप। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की गुरुवार को बैठक हुई। बैठक के बाद एचपीएससी के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र ने बताया कि सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए 134A के तहत मुफ्त एडमिशन देने का दबाव बना रही है, लेकिन सरकार आरटीई के तहत री इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही। इसलिए हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली तारीख 28 फरवरी लगी हुई है। जाति सूचक शब्द कहने का मामला, प्रधान सचिव के समक्ष रोडवेज यूनियन नेताओं के बयान दर्ज। एससी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को जाति सूचक शब्द कहने के मामले में गुरुवार को यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सेक्टर 17 में प्रधान सचिव रामचंद्र के पास बयान दर्ज करवाए। रोडवेज यूनियन से करीब 26 कर्मचारी नेता पहुंचे थे। छत से फेंककर किशोर की हत्या। पानीपत के आरके पुरम कॉलोनी में मकान की तीसरी मंजिल पर रहने वाले 2 युवकों ने दी वारदात को अंजाम। हरियाणा के पानीपत में एक मकान की तीसरी मंजिल से नीचे फेंककर किशोर की हत्या कर दी गई। किशोर की हत्या करने वाले नाबालिग ही बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी डीजे का काम करते हैं। उन्होंने शराब भी पार्टी कर किशोर से झगड़ा किया और फिर देर रात करीब 2 बजे छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। इनके खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रेल रोको आंदोलन का असर, रेवाड़ी के रास्ते पंजाब जाने वाली ट्रेनें प्रभावित। पंजाब में चल रहे किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। रेवाड़ी से गुजरने वाली लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें जहां रद्द कर दी गई हैं, वहीं कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही शॉर्टकट किया गया है। अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्दीकरण और गंतव्य तक नहीं पहुंचने के कारण रेल यात्रियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हिसार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। 1 साल से खाली पड़े पंचायत पदों के लिए चुनाव की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। जिला परिषद के 30 वार्डों में से कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए रिजर्व रहेगा, इसके लिए वीरवार को जिला प्रशासन ने ड्रॉ के जरिए निर्धारण किया। हिसार जिले के 30 जिला परिषद वार्ड में से 6 वार्ड को अनुसूचित जाति वर्ग व 2 वार्ड को पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। रोहतक में युवती ने की आत्महत्या। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खेड़ी सांपला में 21 वर्षीय युवती ने कमरे में कपड़े के फंदे से फांसी लगा ली। परिजनों ने आनन फानन में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी जुटाई एवं पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया। किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के बयान पर सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग खराब है। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र में 8 विधेयक हुए पास। ज्ञानचंद गुप्ता बोले, 19 घंटे 53 मिनट चला सदन। हरियाणा विधानसभा सत्र के समापन के बाद गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 63 विधायकों ने सदन की प्रक्रिया में भाग लिया। मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संख्या करीब 14 है। बाकी संख्या 76 रह जाती है, जिसमें से 3 अनुपस्थित रहे। 4 ने बोलने की इच्छा जाहिर नहीं की। 6 सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान बोल चुके थे, इसलिए उन्हें शून्यकाल में बोलने नहीं दिया गया।
न्यूड वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा के पंचकुला के साइबर सेल और सेक्टर 20 थाना पुलिस ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिनका काम सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर व्हाट्सएप द्वारा वीडियो कॉल कर न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठना होता था। गिरोह में शामिल 2 बदमाशों को काबू करने के साथ ही उससे 3.50 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने दिलवाई शपथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 23 दिसंबर को करनाल दौरे पर पहुंचे। दोपहर 1 बजे अनाज मंडी करनाल में पहुंचकर नशा मुक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रवेश पर हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेते हुए हस्ताक्षर कर शपथ ली। केएमपी पर ट्रांसपोर्टर से लूट। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर कार सवार बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर के साथ मारपीट कर लूट लिया। वारदात उस वक्त हुई जब ट्रांसपोर्टर टोल पर खड़े अपने 2 ट्रकों के चालकों को पैसे देने के लिए गया था। असौदा थाना पुलिस ने पीड़ित ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर एक नामजद सहित कुछ अन्य बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी में 3 छात्रों पर फायरिंग, क्रेटा गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला। हरियाणा के रेवाड़ी में कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों पर उन्हीं के कॉलेज में साथी स्टूडेंट्स ने हमला कर दिया। पहले क्रेटा गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया और फिर जब जान बचाने के लिए भागे तो उनका पीछा कर गाड़ी पर फायर किए गए। बड़ी मुश्किल से एक गांव में गाड़ी घुसाकर छात्रों ने अपनी जान बचाई। कोरोना पर हरियाणा में 1 जनवरी से नया नियम। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करने जा रही है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी उन्हें नहीं घुसने दिया जाएगा। अंबाला बस अड्डे में 4 दुकानें सील, 7 दुकानदारों पर 2.25 करोड़ रुपए किराया बकाया। हरियाणा के अंबाला कैंट बस अड्डे में गुरुवार को किराया न देने पर 4 दुकानों को सील किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भारी पुलिस बल बस अड्डे पर पहुंचा। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अनाज मंडी में प्रवेश को लेकर बढ़ा विवाद, मजदूर यूनियन व बाजीगर समाज की महिलाओं के बीच मारपीट। अनाज मंडी में बाजीगर समाज की महिलाओं द्वारा धान खरीद करने को लेकर मजदूर यूनियन के साथ चल रहा विवाद आज फिर एक बार भड़क गया। आज जब मंडी में बाजीगर समाज की महिलाएं खरीद करने के लिए पहुंची तो मजदूर यूनियन के परिवार की महिला सदस्यों ने उनका जोरदार विरोध किया और उनको मंडी से खदेड़ दिया। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के विरोध में हरियाणा की खापें। हिंदू मैरिज एक्ट और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने को लेकर वीरवार को जींद की जाट धर्मशाला में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में 2 मुद्दों को रखा गया, जिसमें पहला मुद्दा एक गांव, गोत्र व गुहांड में शादी पर रहा, जबकि दूसरा मुद्दा लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करना रहा। विजिलेंस ने इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। नसीबपुर जेल के सुपरिटेंडेंट और डीएसपी की भी बढ़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे नसीबपुर जिले के डीएसपी कुलदीप सिंह हुड्डा एवं जेल सुपरिटेंडेंट अनिल जांगड़ा की गिरफ्तारी एक पखवाड़ा बीतने पर भी नहीं हो पाई है, जबकि स्टेट विजिलेंस गुरुग्राम ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिए हैं। हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने लौटाया पीएसओ, बोले मुझे नहीं कोई खतरा। हरियाणा सरकार की ओर से फील्ड में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ आईएएस अफसरों को पीएसओ देने का फैसला लिया गया था। इन आदेशों में 22 लगभग अफसरों को पीएसओ देने के आदेश जारी किए गए थे, क्योंकि इन सभी अफसरों की ड्यूटी प्रदेश मुख्यालय से फील्ड में लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सुनीता दुग्गल को सौंपी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सुनीता दुग्गल की कार्यकुशलता व उनकी क्षमताओं पर विश्वास जताते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सौंपा है। इसी कड़ी में अब सांसद को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान के लिए गठित कमेटी का सदस्य नियुक्त किया और उन्हें 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर व मिजोरम राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया है।